हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 10th क्लास के कंपार्टमेंट का। तो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स का वीडियो बनाया जाए कि कम टाइम में कैसे मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जिनको भी कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या फिर मैथ्स की ट्रिक सीखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल की कोई भी दो एडजेसेंट साइड जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दो साइड है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है। अब जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। सपोज हमने एक एंगल लिया ए, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल जो ए है वो किस पे बना हुआ है? हाइपोटेनस पे बना हुआ और एक साइड पे बना है। तो जब भी कोई एंगल हाइपोटेनस और एक साइड पे बना रहेगा तो वो साइड बेस कहलाता है। मतलब ये जो एंगल ए है ये बेस और हाइपोटेनस पे बना है और जो ये साइड है ट्रायंगल की वो बेस पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो सपोज इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से, और इसको H से डिनोट करते हैं। A के सामने वाला जो एंगल है B है, अगर हमने इस एंगल को B से डिनोट किया तो देखो B कौन कौन से साइड पे बना हुआ है? एक हाइपोटेनस पे बना है और एक बेस पे बना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये बी एंगल है वो बेस पे बना है और हाइपोटेनस पे बना है। तो बी एंगल के लिए जो बेस है ये वाला हो जाएगा और उसके लिए जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा। ए के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा और बेस अलग होगा और बी के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा, बेस वाला लाइन अलग होगा। अब देखो, आपको जनरली बच्चों को क्या याद नहीं रहता है? साइन, कॉस और टैन का फार्मूला, मतलब P/H होगा कि B/H होगा, क्या होगा? तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइन, साइन थोड़ा लग रहा है कि शाइन, सनशाइन है ना, सनशाइन, सनशाइन करता है। कैसे करता है? सुबह सुबह हॉरिजॉन से सन निकलता है और परपेंडिकुलर आसमान में जाके शाइन करता है। तो सन नीचे हॉरिजॉन से निकला, नीचे हॉरिजॉन से निकला मतलब नीचे H से निकला। ये ट्रिक हो गया। तो हम लोग H को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो साइन में हमने H को नीचे लिख दिया और वैसे ही कॉस में भी H को नीचे लिख दिया। अब देखो, ये सन जो है हॉरिजॉन से निकला, नीचे से निकला और परपेंडिकुलर आसमान में जाके चमकने लगा। तो परपेंडिकुलर से क्या समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर मतलब ऊपर आसमान में चला गया, ऊपर आसमान में चला गया सन। तो P को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये एक ट्रिक बन गया। मतलब तो हॉरिजॉन से निकलता है, सूरज टेढ़ा तो नहीं जा सकता ना, डायगोनली तो हम लोग सूरज को निकलते हुए नहीं देखते। अगर हम सीधा मुंह करके खड़ा रहे ईस्ट की तरफ तो हमें सूरज सीधा निकलते हुए दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट की तरफ हमने फेस कर दिया और वो एकदम लेफ्ट साइड से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एक ट्रिक था कि P ऊपर हो गया और H नीचे कैसे हो गया। अब देखो कॉस में सिंपली क्या करना, P का जस्ट उल्टा लिख दो तो B हो जाएगा। अब देखो टैन क्या होता है? टैन ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, टैन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि टैन, टैन हो जाता है ना, जो स्किन में टैन हो जाता है। तो देखो साइन, सूरज जब शाइन करता है, ठीक है, जब सूरज शाइन करता है तो हमारा स्किन बर्न हो जाता है, टैन लग जाता है उसमें, ठीक है, लग जाता है। तो हमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या करता है? सन के शाइन से हमारे स्किन को बचाता है, टैनिंग से बचाता है। मतलब हमारा स्किन है उसमें कॉस्मेटिक लगाया हुआ है और उस पे ऊपर से सन का रेज शाइन पड़ रहा है, मतलब सन शाइन कर रहा है, ऊपर से सन शाइन कर रहा है
और नीचे कॉस्मेटिक है, तो क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, ऊपर साइन हो रहा है सन और नीचे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, सो कॉस हो गया। तो ये इजीली आप समझ गए कि साइन बाय कॉस हो जाएगा tan। ठीक है, अब देखो साइन क्या होता है, p/h हो गया, होल डिवाइडेड बाय b/h। ठीक है, p/h, अब इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में h/b हो जाएगा, h कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया tan = p/b। अब देखो साइन का भाई कॉसेक होता है और कॉस का भाई सेक होता है और tan का भाई कॉट होता है। तो भाई बहन है तो अपोजिट तो होंगे ही, झगड़ा होता ही है भाई बहन में, क्योंकि दोनों के दिमाग अलग अलग चलते हैं। तो साइन अगर p/h है तो कॉसेक उसका भाई है, तो वो बोलेगा नहीं हम h/p होंगे, तो वो h/p हो गया। कॉस a आपका b/h है, तो उसका भाई सेक बोलेगा नहीं हम तो h/b होंगे, हम सीधा हो ही नहीं सकते। वैसे ही tan है, tan p/b हो गया, तो कॉट बोलेगा नहीं हम b/p होंगे। तो ऐसे आप 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला समझ गए हैं। अगर सपोज यहीं पे अगर आपको साइन b पूछता तो b एंगल के लिए बेस अलग हो जाता और परपेंडिकुलर अलग हो जाता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल अगर प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों के जो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज आपको एक आइसक्रीम का कोन है, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन ने बोला कि मुझे भी आइसक्रीम दो, तो आपने यहाँ नीचे से उसको तोड़ करके दे दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ये टुकड़ा एक आपके पास बच जाएगा और ये छोटा वाला जो टुकड़ा है वो एक आपके भाई या बहन के पास रहेगा। तो अगर आप बोलोगे कि आपने कितना रेशियो उसको दिया, ठीक है, आपने कितना रेशियो अपने भाई को दिया, तो या तो आप इस वाले साइड को टोटल जो लेंथ था उससे डिवाइड करो, या फिर इस वाले साइड को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगता है ट्रायंगल में भी। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज आपने हाइपोटेनस को इनफाइनाइट तक ड्रॉ किया और बेस को भी इनफाइनाइट तक किया, तो जब आप हाइपोटेनस से बेस पे मतलब परपेंडिकुलर डालोगे तो आपने ये परपेंडिकुलर डाला, ये देखो दो टाइप के ट्रायंगल बन जाएंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। सपोज हमने इसको नेम दे दिया ABC और बीच वाले को दे दिया ADE, तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब दिखने में सेम हुआ। तो अब देखो इसका रेशियो कैसे निकलेगा। वैसे ही आइसक्रीम वाला फंडा, जो छोटा वाला टुकड़ा है, छोटा वाला ट्रायंगल है, उसका देखो जिसका हाइपोटेनस है उसको अगर बड़े वाले हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं और जो बेस है छोटे वाले ट्रायंगल का जो बेस है उसको अगर बड़े वाले ट्रायंगल के बेस से डिवाइड करते हैं तो उनका रेशियो सेम होता है। मतलब कि AD/AB करते हैं इज इक्वल टू AE/AC करते हैं इज इक्वल टू DE/BC करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये आगे बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव करने होंगे। तो ये तो था कुछ ट्रिक जो मैंने बनाए हैं। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब में शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।